आज ही याद नहीं बड़ी हमारी डाउन हो जाएगी सभी आजकल ऐसे ही करते हैं। हाँ कोई बात नहीं सर, क्या सर आज औचक निरीक्षण पे आए हैं सर, क्या कमियां मिली हैं बताएं थोड़ा सा। देखिए, औचक निरीक्षण की जहाँ तक बात है, अब मुझे जिम्मेवारी सौंपी है महानिदेशक आयुष की सरकार ने, तो उसी कड़ी में आज हमारे जो पंचकर्म केंद्र हैं खासकर, और आयुर्वेदिक का जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़िले में, तो उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए आए थे। कितनी पोस्ट सैंक्शंस हैं, कितनी वैकेंट हैं, किसमें हमने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, और जो स्टाफ है यहाँ पर उनकी कोई दिक्कतें हैं क्या है, तो उन चीज़ों का एक इसको औचक निरीक्षण के साथ साथ ये कह सकते हैं जो कमी है उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि पीछे पेंडेमिक रहा 1.5 साल, अभी भी चल रहा है, अभी भी उसका खतरा टला नहीं है, तो उसमें जैसे हमारी थेरेपीज, पंचकर्म थेरेपी पिछले 1.5 साल से बंद थी, लेकिन अब सरकार का जैसे स्कूल खोलने का भी निर्णय आपने पढ़ा होगा, कल अखबार में आया था, आज भी आया है, तो उसके साथ साथ ओपीडीज़ जैसे सिविल हॉस्पिटल में शुरू हुई है, तो आयुर्वेदिक ओपीडीज़ भी हम अब शुरू करने की मंशा है सरकार की, तो वो भी शुरू हो। उसके साथ साथ थेरेपीज़ हैं, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट होता है थेरेपिस्ट का पेशेंट का, तो उनको भी हम लिमिटेड नंबर से, ताकि एक पेशेंट के बाद गैप दे के सैनिटाइज करने के बाद उसको शुरू करें, इस तरह की बातों की चर्चा हो रही थी। तो जो पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं उनका क्या विचार है, सरकार का क्या विचार है, किस तरह से हम इनको जल्दी शुरू कर सकते हैं, लोगों को जिसकी ज़रूरत है ऐसे थेरेपी, शायद उनको इसका लाभ मिल सके, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम जल्दी कोशिश करेंगे तो शुरू करा दी जाए, क्योंकि कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जो ओल्ड एज से रिलेटेड होती हैं, और उसमें उस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी कारगर भी सिद्ध होगी। सर आपने हाजिर रजिस्टर चेक किया है, क्या आपने देखा होगा? देखिए, हाजिर रजिस्टर की जहाँ तक बात है, जो ऑफिस है वो तो फ्राइडे तक ही होता है, तो शनिवार में सिर्फ ओपीडी होती है, तो उसमें सभी डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो और जो पिछला मैंने देखा भी फ्राइडे तक का सभी की हाजिरी लगी हुई है, कोई अपना लीव पर है या अपनी कोई परमिशन के बाद है, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली है। एक सर जीएच नहीं पड़ेगी, होम्योपैथी डॉक्टर की पोस्ट खाली है और एक एहर में खाली है, दोनों जगह होम्योपैथी। हाँ, ये मैंने अभी पता कि आपको बताया ना, ये चीज़ें आकलन करें भी इस फील्ड लेवल पे हमारी कितनी पोस्ट खाली हैं, उनको भरने के लिए सरकार को कहा जाए, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, वही जाके हम आगे सरकार को बताएं। सर जिस प्रकार तीसरी लहर आ रही है, पहले तो एक किट बनाई गई थी, क्या तीसरी लहर में ऐसी कोई खासकर बच्चों को लेकर किट बनाई जाएगी और वितरित की जाएगी? अब इस पे आयुष मंत्रालय है, उससे भी 1-2 बार बात हुई है, तो उन्होंने एक क्वाथ 64 के नाम से एक दवाई है, उसको रिकमेंड किया है, लेकिन उसमें कोई एज स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि बच्चों के लिए ही है, सभी के लिए है। तो उनको हम जब दवाइयाँ आगे प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसको हम ध्यान रखेंगे, अभी आगे टेंडरिंग होनी है जो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आज जिसकी संभावना है तीसरी लहर की, तो उसमें आयुष विभाग का जो रोल है, जैसे पिछली वेव में आपने देखा, लोगों की ज़िंदगी की जीवन शैली बदलने में, खान पान बदलने में, और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जो 3-4 चीज़ें हमने बांटी थी, गिलोई है या अनु तेल था या दूसरी एक चीज़ें थी, तो उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। तो लोगों की डिमांड भी है, अब जिस तरह की जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, जिनको हम किसी वजह से अपने खान पान में पीछे कमी रह गई थी, तो हम अगर खान पान भी अगर संतुलित कर लेते हैं, तो भी उन विटामिन्स की, उन खनिज पदार्थों की पूर्ति हो जाती है, लेकिन किसी वजह से नहीं होती, तो ये हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो टेस्टेड हैं सारी, और जिनमें ये चीज़ें हैं, तो उनको हम जैसे सरकार की पॉलिसी आएगी तो उनको उसके साथ साथ उनको भी लोगों को दाने का नई बिल्डिंग है अस्पताल की, सिविल अस्पताल की जो बिल्डिंग है नई, उसकी ड्राइंग में आईसीयू के लिए जगह है। यहाँ से कई बार डिमांड भेजी गई है, लेकिन इनको जगह दी नहीं जा रही है। मरीजों को बड़ी दिक्कत होती है कि पहले वो पर्ची बनवाएगा, तब यहाँ आएगा, फिर वो वही जगह खाएगा। बेहतर हो कि वो ओपीडी वहीं शुरू हो जाए, जो इनकी जगह है उनको मिल जाए। ये अभी इन्होंने मुझे बताया नहीं है, अगर ये बात है तो मैं अभी इस पर बात जगह है, करता हूँ और
अगर ईयरमार्क आयुष विंग के लिए है तो वो ज़रूर उनको देनी चाहिए, तो उस पर हम ज़रूर क्योंकि संभाल आप लें। इसी बिल्डिंग में देख रहे होगे स्टोर भी यही है, दवा का जो मेडिसिन नहीं, स्टोर भी अगर आप जो यही कह रहे है, हैं अगर ओपीडी भी वहाँ यही पर है। आयुष विंग का ऑलरेडी प्रावधान है और उसके लिए बनी हुई है जगह है, तो आप जैसे मानते हैं कि आयुष में 5 चीज़ें हैं डिसीजन हॉस्पिटल में, ताकि आयुर्वेद की जो 5 विधाएं हैं इनकी दवाइयाँ भी लोगों को वहीं मिल जाएँ एलोपैथिक दवाई के साथ साथ। एक सर कोई गाँव पुराण में भी आपकी बिल्डिंग बन रही है, क्या है? अभी तो मैंने कहा ना, अभी तो आज मैं फीडबैक दे रहा हूँ तो हम कहाँ चीज़ें बन रही हैं कहाँ नहीं बन रही हैं। सर एक जैसे आयुष विभाग में तीसरी वेल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो कुछ दवाइयाँ भी परिवर्तन कर रहे हैं आयुष विभाग में बच्चों से देखो लेकर अभी ये चीज़ें चल रही हैं कि जो भी हमको दवाइयाँ देंगे बच्चों का अगर जैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें स्टडीज़ बहुत अलग अलग आ रही है। कुछ स्टडी कह रही है बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, कुछ स्टडी कह रही है नहीं करेगी, सभी आम पब्लिक को करेगी। तो उसमें जो आयुष मंत्रालय है और जो उनका रिसर्च विंग है वो उस पर कार्य कर रहा है। जो भी दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होंगी उस वेव के लिए, उनको हम प्रिक्योर करके लोगों को देना सुनिश्चित करेंगे। सर ओपीडी कब तक मान ली जाए, कब तक शुरू हो सकती है सर? ओपीडी तो बहुत जल्दी शुरू होगी।